नमस्कार दोस्तों, आर के इलेक्ट्रॉनिक झारखंड चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमारे पास आज स्ट्रेंजर कंपनी की SPB3 के रिपेयर होने के लिए आई है और आप देख सकते हैं यहाँ पे SPB3 के स्ट्रेंजर की है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसमें प्रॉब्लम है स्पीकर प्रोटेक्ट, ये जो स्पीकर प्रोटेक्ट की लाइट आप देख रहे हैं ये जल जा रही है और ये चेक की लाइट जल रही है। ठीक है, कस्टमर जैसे ही इसमें लाइन डालता है तो ये लाइन हाई और टेम्परेचर दोनों लाइट बंद रहती है। केवल ये दोनों बंद हो करके केवल स्पीकर प्रोटेक्ट और चेक ये दोनों लाइट जल रही है। तो इसमें क्या दिक्कत हो सकती है, आज इसी बारे में आज हम इस एम्पलीफायर में देखेंगे। और दोस्तों, ये जो प्रॉब्लम है हमारा मॉड्यूल से भी हो सकता है, मेन ट्रांसफार्मर से भी हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है, हमारी पावर सेक्शन से भी हो सकती है। ठीक है, चलिए एम्पलीफायर को हम यहाँ से लाइन इन करते हैं और दिखाते हैं आपको। ये देखिए, यहाँ पे जैसे ही हमने लाइन यहाँ पर डाला स्पीकर प्रोटेक्ट और ये चेक की लाइट यहाँ पे जल गई है। ठीक है, अब कितना भी कुछ भी कर लो ये जलता ही रहेगा। मैं बार बार आपको करके दिखा दे रहा हूँ, एक दो बार देखिए, ये देखिए। और यहाँ पे ना ही कोई आउटपुट लेवल जो है कुछ भी यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, जबकि आप जैसे ही ऑन करेंगे तो एक बार ग्रीन LED यहाँ पे जलना चाहिए और बंद हो जाना चाहिए। ठीक है, तो आज इसी फॉल्ट के बारे में जानेंगे दोस्तों। वीडियो में जो है आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा और इसमें आज कुछ नया देखने को भी मिलेगा, हो सकता है। चलिए एम्पलीफायर को हम यहाँ से खोलते हैं सबसे पहले। और दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक के साथ साथ अगर चैनल में पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी और भी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए कैमरे को हम एक जगह पे सेट करते हैं। ठीक है, और उसके बाद इसमें जितने भी स्क्रू वगैरह हैं सब हम खोलेंगे और देखते हैं आगे क्या है और कैसे हम इसे रिपेयर करेंगे। सारा कुछ इस वीडियो में आज बताने वाला हूं। और ये जो प्रॉब्लम हमें कहां कहां से आ सकती है इसके बारे में भी हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्लीज़ अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो यहाँ से इसके जितने भी स्क्रू है वो हमने खोल लिया है और खोलने के बाद इसका जो ऊपर का जो प्लेट है, कवर है, इसे हम हटा लेंगे। और यहाँ से हटाने के बाद यहाँ पर काफ़ी कुछ डस्ट वगैरह आपको दिख रही होगी। और एक चीज़ और है दोस्तों, इसके अंदर चूहा घुसा हुआ था। ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको प्रमाण भी दिखाऊंगा चूहा घुसने का। ठीक है, चूहा का जो रास्ता है वो किधर से बना था ये भी हम दिखाएंगे आपको। ये देखिए, चूहा यहाँ पे एक कपड़ा डाला हुआ है, देख सकते हैं आप। ठीक है, तो कोई भी एम्पलीफायर हो, अगर दोस्तों चूहा उसके अंदर अगर घुस जाए और पेशाब अगर कर दे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है दोस्तों उस एम्पलीफायर को रिपेयर करने में। कुछ भी हो सकता है। ठीक है, 2 रुपए का काम आपको रिपेयर करने में काफ़ी दिक्कत हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, नहीं कर पाएंगे, बहुत सारा प्रॉब्लम आ जाती है वहाँ पर। तो चूहा घुसने का जो रास्ता है ना, मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। इसका जो आउटपुट स्पीकर का जो है, इसका सॉकेट ये दोस्तों यहाँ पे टूट चुका है, देख सकते हैं। कस्टमर यहाँ पे तार निकाला हुआ है स्पीकर जोड़ने के लिए और इधर से ही चूहा अंदर गया हुआ था। ठीक है, और यहाँ पे इसका जो पावर सेक्शन वाली बोर्ड आप देख रहे हैं, जो जिसमें रिले लगा हुआ है, इसमें भी काफ़ी मॉइस्चर वगैरह है, चूहे का पेशाब वगैरह है, डस्ट वगैरह पूरा चीज़ है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे हम इसे साफ़ कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसे साफ़ करने के बाद ही हम आगे का प्रोसेस जो है वो हम जान पाएंगे। आपने इस तरीके का प्रॉब्लम रिपेयर करने का दोस्तों आपने बहुत सारी वीडियो देखे होंगे, आपको हमारे चैनल पे भी इसके बारे में वीडियो मिल जाएगी। जो कि उसका जो प्रॉब्लम है हमारी ट्रांजिस्टर ख़राब होने की वजह से भी होता है, मॉसफेट ख़राब होने की वजह से होता है, पावर सेक्शन का भी अगर खराबी आ जाए तब भी ये प्रॉब्लम होती है। तो इसमें जो है चूहा घुसने की वजह से ये जो प्रॉब्लम हुई है, हो सकता है दोस्तों हमारी ट्रांजिस्टर शॉर्टिंग हो गई होगी या फिर मॉसफेट ख़राब हो, क्या है ये भी अभी मुझे भी नहीं पता है। तो जब तक हम इसे साफ़ नहीं करेंगे तब तक हमें भी नहीं पता चलेगी। चलिए सबसे पहले हम इसे साफ़ कर लेते हैं। उसके बाद इस तरीके का अगर प्रॉब्लम अगर आपके साथ हो तो फिर बिना साफ़ किए हुए लाइन इन भी नहीं करना है। जब जान चुके हैं, देख चुके हैं तब। अगर नहीं जान रहे हैं, नहीं देखे हुए हैं, तब तो खैर कोई बात नहीं है। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा बोर्ड जो है इसमें भी काफ़ी ख़राब हुआ है। तो इसमें हम इसको भी हम पेट्रोल से वॉश करेंगे ताकि इसके अंदर जो भी मॉइस्चर वगैरह हो ये हट जाए यहाँ पर और ये भी क्लीन हो जाए। अगर आप इसे
पानी से भी अगर धोना चाहते हैं तो पीसीबी को बाहर कर लीजिए और सर्फ से, वॉशिंग पाउडर से दोस्तों आप इसे धो सकते हैं पानी में। ठीक है, पूरा क्लीन हो जाएगी उसमें और फिर आपको सुखा देना है, तब फिर आपको दोबारा लाइन इसमें इन करना है। ठीक है, चलिए हम पेट्रोल से वॉश करते हैं और देखते हैं आगे क्या होता है। पेट्रोल से वॉश करने के बाद दोस्तों आपको एयर ब्लोअर से भी थोड़ा सा हवा मार देना है, ताकि पेट्रोल जो है सो उड़ जाए है ना, और ये क्लीन हो जाए। तो यहाँ पे हमने लगभग क्लीन कर लिया है। ठीक है, ये हमारी लगभग क्लीन हो चुकी है। और सबसे पहला आपको वोल्टेज टेस्ट करना है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहला ये सोचना है कि स्पीकर प्रोटेक्ट का जो सिस्टम है दोस्तों, तो हमारा जो ये दोनों सेक्शन से आ नहीं सकती है। ठीक है, और दोनों में से कोई भी एक चैनल प्रॉब्लम होगा तब भी ये प्रॉब्लम आपको इंडिकेट मतलब डिस्प्ले में जो है इसका आगे में वो शो करेगी। तो दोनों चैनल एक साथ ख़राब हो नहीं सकती है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो प्रॉब्लम हमारी है ये चैनल से आ रही है या फिर कहीं और से आ रही है। तो ये जो आप यहाँ पे पावर सेक्शन की जो सप्लाई आप देख रहे हैं, सफ़ेद कलर की तार और पीला कलर की है ऊपर में, जो कि हमारी प्लस वोल्टेज के लिए है, जो कि ये दोस्तों 2 स्टेप वोल्टेज यहाँ पे आउट करती है, जो कि एक 60 वोल्ट होता है और एक 30 वोल्ट का होता है 3000 वाट में। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको वोल्टेज हमें टेस्ट कर लेना है। देखते हैं कि इसमें से कोई भी प्रॉब्लम हमारी यहाँ तो नहीं है। प्रॉब्लम दोस्तों में कहीं भी हो सकती है। ठीक है, सबसे पहला वोल्टेज हम यहीं पे हमें देख लेना है। तो अपने मीटर को दोस्तों 200 डीसी की रेंज में हमने सेट किया हुआ है, और मीटर का एक ब्लैक वाली जो केबल है उसे हम बॉडी से ग्राउंड किया हूँ। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पर तो पीला कलर में कोई भी वोल्टेज नहीं आ रही है, जबकि यहाँ पे लगभग 60 वोल्ट के आसपास आना चाहिए। ठीक है, ये देख सकते हैं यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं आ रही है। तो यहाँ पे 0.8 ये वोल्टेज है ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे 50 वोल्ट के आसपास, 50 से ऊपर वोल्टेज आनी चाहिए। अभी एम्पलीफायर हमारा सीरीज में है, इसलिए 50-55 वोल्ट के आसपास यहाँ पे मिलना चाहिए, जो कि नहीं मिल रही है। तो अब हमें क्या करेंगे, तो हम दूसरे चैनल पे भी हम देख लेंगे यहाँ पे वोल्टेज हमें मिल रही है कि नहीं। ये जो हरा और ब्लू कलर की बार आप देख रहे हैं, ये हमारा माइनस वोल्टेज के लिए है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पर भी वोल्टेज नहीं मिल रही है। ठीक है दोस्तों, अब देख सकते हैं यहाँ पर भी कोई वोल्टेज नहीं है। तो अब हमें ये देखना है कि सारी के सारी वोल्टेजेस दोस्तों एक साथ गायब हुई है, यहाँ पर कहीं पर वोल्टेज नहीं बन रही है। अब हमें ये देखना है कि पावर सेक्शन का जो मेन ट्रांसफार्मर है इसमें मेन लाइन आ रही है या नहीं आ रही है। अगर दोस्तों हमारा मेन ट्रांसफार्मर में सप्लाई नहीं आएगी तब तो ये प्रॉब्लम बनेगी ही। उसके बाद अगर इसमें लाइन हमारी आ रही है तो हमें देखना होगा पावर सेक्शन में जो फ्यूज लगा हुआ है। हो सकता है दोस्तों चूहा इसके अंदर घुसा हुआ था, तो हो सकता है चूहा कोई तार वगैरह काटा हो। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम वायरिंग चेक करेंगे। तो इसके लिए आपको हमें क्या करना है ना कि पावर सेक्शन को दोस्तों थोड़ा सा बाहर की ओर करेंगे और देखेंगे कहीं पे वायरिंग वगैरह कटी तो नहीं है, और अगर कटी होगी तो फिर हम इसे जोड़ेंगे, या फिर यार कोई और दिक्कत होगी तो भी हम रिपेयर करेंगे। तो इसके लिए जो सेक्शन है ये पावर सेक्शन इसके नीचे वाली, उसे हम चेंज करेंगे, सॉरी चेक करेंगे बाहर निकाल के। और यहाँ पे सबसे पहले हम ट्रांजिस्टर थोड़ा सा शॉर्टिंग के लिए चेक कर लेते हैं। अगर दोस्तों हमारा ट्रांजिस्टर और मॉसफेट अगर शॉर्टिंग अगर मिलती है तब तो जाहिर सी बात है कि हमारी प्रॉब्लम मॉड्यूल में है। लेकिन यहाँ पे अगर शॉर्टिंग नहीं मिलेगी तो फिर जाहिर सी बात है मेन ट्रांसफार्मर तरफ हमारी से मतलब चेक करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे शॉर्टिंग तो नहीं मिल रही है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। मॉसफेट हमारा बिल्कुल ओके है, डायोड भी हमारा ओके है, और ट्रांजिस्टर भी अगर आप देखेंगे तो ये भी शॉर्टिंग नहीं दिखा रही है, बिल्कुल ठीक दिखा रही है। ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिए, ये देख सकते हैं यहाँ पे 22 ohms के आसपास शॉर्टिंग दिखा रही है, लेकिन ये शॉर्टिंग नहीं है दोस्तों, ये 22 ohms रेजिस्टेंस की वैल्यू दिखा रही है। ठीक है, शॉर्टिंग है नहीं। तो इधर दूसरा मॉड्यूल भी अगर आप देखेंगे तो इधर भी हमारी ओके है। ठीक है, तो एम्पलीफायर में कोई भी ट्रांजिस्टर कोई भी मॉसफेट ख़राब नहीं हुई है। ठीक है, इधर में से कोई कहीं पे भी नहीं, 2 चैनल है, दोनों में से कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए वाली सबसे पहले हम पावर सेक्शन बाहर करेंगे और हम इसकी वोल्टेज नहीं जो बन रही है उसे हम टेस्ट करेंगे। और इसकी जो वायरिंग है, वायरिंग थोड़ा सा हम देख लेंगे, ट्रेस करके देख लेंगे कि कोई वायरिंग वगैरह कोई वायर वगैरह काटा तो नहीं है। ठीक है, चलिए फटाफट इसे हम बाहर खोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो के बारे में आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और
देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ इसका जो पावर सेक्शन के नीचे की जो 4 स्क्रू थी उसे हमने दोस्तों खोल लिया है। हालांकि ज़्यादा वीडियो लंबी बन जाती है, कोशिश करता हूँ छोटा वीडियो, लेकिन नहीं बन पाती है। ठीक है, दिखाने के चक्कर में लंबा हो ही जाता है, इसलिए थोड़ी सी वीडियो मैं कट कट करके बनाया हूँ, जो कि खोलने का जो प्रोसेस है उसे मैं रिकॉर्ड नहीं किया हूँ, ताकि समय हम आपका ज़्यादा ना लें। इसलिए दोस्तों, अगर इसका जो स्पीकर सॉकेट है अगर ये नहीं टूटता और उसे अगर कस्टमर कवर करके रखता तो शायद ये प्रॉब्लम उसे नहीं फेस करना पड़ता। उसके बाद आधी प्रॉब्लम दोस्तों, इसकी जो मॉइस्चर वगैरह लगती है, चूहे की जो पेशाब होती है, उसमें बहुत तरह का प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, इस वाली सेक्शन को हम सबसे पहले बाहर करेंगे, और इसके नीचे जो कंडेंसर आप देख रहे हैं वहाँ पर हम वोल्टेज टेस्ट कर लेंगे थोड़ा सा। ठीक है, देख लेना है वहाँ पर तो दोस्तों फ्यूज लगा होता है, शायद किसी में लगा हो, इसमें लगा है या नहीं ये तो देखने के बाद ही पता चलेगी। 4K में तो फ्यूज होता है, फ्यूज कट जाने के कारण भी ये प्रॉब्लम आएगी। लेकिन यहाँ पर जो है सो सबसे पहला हमें इसकी वायरिंग देख लेना है, क्योंकि यहाँ पर 1-2 वायर हल्का हल्का कटा भी था। तो पावर सप्लाई को हम यहाँ से बाहर कर ही लेते हैं। तो पावर सेक्शन दोस्तों बाहर नहीं आ रही है, नहीं आने का मेन रीज़न ये है कि थोड़ी कंजेस्टेड है यहाँ पर, और एक चैनल हमें खोल लेना होगा। ठीक है, थोड़ी सी हम इसे ओपन कर लेंगे एक चैनल को, तब जा कर के आसानी से निकलेगी। नहीं तो पीछे जो 12012 की जो ट्रांसफार्मर लगी हुई है, ये ट्रांसफार्मर डिस्टर्ब कर रही है और आगे से पैनल डिस्टर्ब कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो दिक्कत कर रही है इसे निकालने में। ये ब्लू कलर की वायर आप देख रहे थे ना, इसी में से एक सप्लाई जाती है यहाँ से, और एक वायर हमारी पावर वाली बोर्ड जो है, जहाँ पे एक वाइट कलर की रिले लगी हुई थी, उसके माध्यम से हो करके जाती है दोस्तों। तो रिले इसमें ऑन नहीं हो रही है। जब भी एम्पलीफायर आप स्विच डालेंगे ना, तो उस समय रिले ऑन हो जानी चाहिए और रिले की आवाज़ आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर कोई आवाज़ नहीं आ रही है। इसीलिए इसका जो पावर सेक्शन का जो सिस्टम है ना, तो यहाँ से भी दिक्कत हो सकती है। इसलिए हम चलिए दिखाते हैं आपको दोस्तों स्टेप बाय स्टेप चेक करने का जो तरीका है हमारा, ये मैं आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ से सबसे पहले इसे वाली मॉड्यूल को हम यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं। हम इसे खोल के रखा हूँ। तो दोस्तों जानकारी जो है आप लोगों को कैसी लगी है एक कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ख़ास करके हमारी वीडियो दोस्तों नए लोगों के लिए जो इस काम को करना चाहते हैं, ख़ास करके उन भाइयों के लिए है जो डीजे संचालक हैं, डीजे ऑपरेट करते हैं, और थोड़ी बहुत अगर वो काम करते होंगे तो वीडियो में आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा। बहुत ही छोटी छोटी जानकारियाँ दूंगा जो कि आप खुद से काम कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पर सब बाहर निकालने के बाद, इसके जो मॉड्यूल है बाहर निकालने के बाद ये पावर सेक्शन है, और पावर सेक्शन में आप यहाँ पर देखेंगे तो कोई भी ट्रैक वगैरह कुछ भी जला हुआ भी नहीं है, और इधर दोस्तों हमारा चूहे का पेशाब वगैरह कुछ भी लगा नहीं है ना। इधर हमारा पीसीबी क्लीन है, और यहाँ पर कोई फ्यूज भी नहीं लगा है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई फ्यूज नहीं लगा है, लेकिन फिर भी पावर सेक्शन में हमारी वोल्टेज नहीं बन रही है। ठीक है, चलिए इसे हम फिर से सेट कर देते हैं दोस्तों। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, जो मुझे डाउट लग रहा था कि इसमें से कोई मेन तार जो है, मतलब कोई भी वायरिंग अगर चूहा काटा होगा तो हम उसे देखेंगे, लेकिन यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है वैसा। ठीक है, चूहे के द्वारा तार में कोई नुकसान नहीं पहुँचाया गया है। केवल दोस्तों इसका जो बाहर का ऊपर का जो पावर सेक्शन वाली बोर्ड थी, जो रिले को ऑन करवा रही थी, ठीक है, एम्पलीफायर को जो एक्टिव मोड में करती है, उस वाली बोर्ड में चूहे का पूरा कचरा था, जो कि मैंने पेट्रोल से आप लोगों के सामने ही साफ़ किया हूँ। चलिए इस पीसीबी को हम पावर सेक्शन को हम सेट करते हैं, और उसके बाद हम जो जांच करने का तरीका है, कहाँ से अब आपको चेक करना होगा, इसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो फिलहाल हमने पावर सेक्शन को नीचे सेट कर दिया है, और मॉड्यूल को भी हमने सेट कर लिया दोस्तों। और इसका जो पावर सेक्शन वाली बोर्ड है सबसे ऊपर, जो कि ये एक तरह से डिस्ट्रीब्यूटर का काम करता है, ये सभी जगह पे ये वोल्टेज सप्लाई देता है जहाँ पे जितना रिक्वायरमेंट हो। ठीक है, जहाँ पर 12 वोल्ट की ज़रूरत हो, जहाँ पे -12 की ज़रूरत हो, सब जगह से सब जगह का जो सिग्नल है वोल्टेज का वो यहीं से जाती है। तो इस बोर्ड में आपको यहाँ पर सभी कनेक्टर हम यहाँ पे लगा लेते हैं, और लगाने के बाद
यहाँ पे कनेक्टर लगाने के बाद में अब हमने करना क्या है कि ये जो आप ट्रांसफार्मर इसके नीचे देख रहे हैं, इसका सप्लाई हमारी ये वाली वायर है जो कि 6 वायर है यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें हम थोड़ा सा वोल्टेज देख लेते हैं एक बार कि इसमें हमारी वोल्टेज आ रही है या नहीं। जो कि दोस्तों अगर यहाँ पर वोल्टेज हमारी नहीं आएगी तब जा कर के हमारा रिले ऑन ही नहीं होगा और ये जो ट्रांसफार्मर है ये चालू नहीं होगा, ठीक है। और जब ये ट्रांसफार्मर चालू नहीं होगा तो ये मॉड्यूल भी हमारी चालू नहीं होगी। तो उसके बाद में ये जो ट्रांसफार्मर के बगल में, सॉरी ये जो बोर्ड के बगल में आप रिले देख रहे हैं, इसके बगल में आप 2 तार देख रहे हैं जो 2 रेड है और 2 येलो है। यहाँ पर दोस्तों ये जो येलो है ना, इसमें डायरेक्ट करंट 220 वोल्ट आ रही है मेन तार से, मेन लाइन से, ठीक है। इधर से स्विच के माध्यम से होते हुए इसमें आ रही है हमारी। और ये जो लाल कलर की वायर आप देख रहे हैं, इसमें से आउट हो करके जब ये रिले ऑन होगी तब ये रिले के माध्यम से आउट हो करके मेन ट्रांसफार्मर में सप्लाई जाएगी 220 वोल्ट, तब जा करके ये हमारा ट्रांसफार्मर ऑन होता है, ठीक है। इस तरीके से ये काम करता है। तो सबसे पहला हम ये करेंगे, चेक करेंगे वोल्टेज। और रिले के बगल में ट्रांजिस्टर था तो उसे भी हम यहाँ पे चेक करना है, ठीक है। रिले अगर ऑन नहीं होगी तो हमारा एम्पलीफायर ऑन ही नहीं होगा। तो सबसे पहले चलिए हम वोल्टेज यहाँ पे टेस्ट कर लेते हैं एक बार। ये जो ट्रांजिस्टर है, ठीक है, यहाँ से हम रिले का जो कॉइल है उसमें वोल्टेज मिलाएंगे अभी। ये देखिए यहाँ पे 11 वोल्ट आ रही है ट्रांजिस्टर की बेस वाली पिन पर, देख सकते हैं, ठीक है। और कॉइल में जो सप्लाई जानी चाहिए वहाँ पे नहीं जा रही है, जबकि से वहाँ पर भी 11 से 12 वोल्ट जाना चाहिए। तो आपको करना क्या है कि थोड़ा सा दोस्तों ट्रांजिस्टर की 2 पिन आपको शॉर्ट कर लेना है ना। ऐसी टेस्ट करके देख लेंगे, देखते हैं रिले हमारी ऑन होती है या नहीं। तो यहाँ से हम एक छोटा सा स्क्रू ड्राइवर लेना है ना, और रिले को ऑन करा के देखते हैं। कभी कभार रिले ख़राब होने की वजह से भी ये कंडीशन आ जाती है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर रिले ख़राब होने का कोई सवाल ही नहीं है ना। और रिले का जो ऑपरेट होता है, ये देखिए दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा हमने शॉर्ट कर दिया है। तो देखिए इस जगह पे हमारी वोल्टेज यहाँ पे आ गई है, आप देख सकते हैं 60 वोल्ट और 30 वोल्ट, ठीक है। लेकिन ये दोस्तों प्रॉपर इसका इलाज नहीं है, प्रॉपर दोस्तों ये रिपेयर अभी नहीं हुआ है ना। ये हमने ट्रांजिस्टर पर डायरेक्टली शॉर्ट किया हूँ, इसलिए इस तरीके का मतलब वोल्टेज यहाँ पे बन रही है। तो कैमरा को मैं नीचे करके आपको दिखा देता हूँ। और इसे अगर कुछ देर के लिए अगर हम छोड़ देते हैं ना 5-10 सेकंड के लिए ऑफ में, तो फिर ये वही कंडीशन में खड़ा हो जाती है। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूँ एक बार, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम ऑन करते हैं। देखिए अभी ये स्पीकर प्रोटेक्ट में है, प्लस चेक लाइन भी जल रही है, ठीक है, चेक लाइट वाली भी जल रही है। और आपको यहाँ पे ध्यान देना है थोड़ा सा, ठीक। चलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट करके भी दिखाता हूँ आपको यहाँ पर, ठीक है। देखिए ये हो गई है, अब दिखाता हूँ आपको मैं। ये देखिए प्रोटेक्ट भी चली गई है और चेक की जो लाइट थी ये भी चली गई है। अब इसे हम तुरंत अगर ऑन करेंगे तो ये सही हो जा रही है, देख लीजिए आप। ये देखिए चेक लाइट जल करके एम्पलीफायर हमारा एक्टिव मोड में हो गई। अब दोस्तों हम इसे बजा सकते हैं, लेकिन प्रॉपर ये रिपेयर अभी नहीं हुआ है ना। इसे कुछ देर के लिए हम इसे बंद कर देते हैं अब, है ना, कुछ देर के लिए हम बंद कर देते हैं। अब चालू करते हैं, ये देखिए इसका प्रॉब्लम निकल करके आ ही जा रहा है। तो दोस्तों इस कंडीशन में अब हम क्या करेंगे, ये तो हमने डायरेक्ट करके दिखाया था आपको केवल रिले को ऑन कराने के लिए, लेकिन रिले इस तरीके से ऑन नहीं होनी चाहिए दोस्तों। कुछ मतलब जैसे ही हम एम्पलीफायर में लाइन डालेंगे और रिले खुद ब खुद ऑन हो जाना चाहिए। तो ये जो ट्रांजिस्टर आप देख रहे हैं, उसके बाद यहाँ पर LM324 का IC लगा हुआ है, ठीक है, 2 IC लगा हुआ है। तो एक बार दोस्तों आपको इसे पूरा अच्छे तरीके से वॉश कर लेना, फुल वॉश करेंगे हम धो करके। तो एक बार दोस्तों मैं यहाँ पर इसे धो करके फिर से मैं लगा दिया हूँ, ठीक है, पूरा कंप्लीट इसे मैं सर्फ से धोया हूँ पानी से। और धोने के बाद हम इसे फिर से कनेक्शन कर दिया हूँ। और कनेक्शन करने के बाद देखते हैं हमारी प्रॉब्लम अब परमानेंटली दूर हुई है या नहीं। क्योंकि दोस्तों पेट्रोल से जब मैंने वॉश किया था तो IC की पिन में बहुत सारे मॉइस्चर वगैरह हल्की हल्की गंदगियाँ रह जाती है, उतने अच्छे तरीके से साफ़ नहीं हो पाती है दोस्तों यहाँ पर। तो यहाँ पर दोस्तों एम्पलीफायर में हमने लाइन डाल दिया है और म्यूजिक भी हमने प्ले किया हुआ है। तो आइए वॉल्यूम बढ़ा करते हैं और देखते हैं, बाद में हम कैमरा नीचे करके भी आपको दिखाएंगे।
यहाँ पर दोस्तों कैमरा भी हिल रहा था, ठीक है, इसकी आवाज़ से। तो चलिए कैमरा हम नीचे करते हैं और प्रॉब्लम जो हमारी दूर हो गई है, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, अब जो है सो हम दूसरा चैनल ऑडियो इन करके दिखाते हैं आपको। ये हमारा बी चैनल बज रहा था, अब हम इसे ए चैनल में डालेंगे। तो स्पीकर कनेक्शन दोस्तों हमारा एक ही में है, इसलिए इसमें आवाज़ नहीं आएगी, लेकिन इसका आउटपुट लेवल आप देख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये जो प्रॉब्लम बहुत छोटी सी थी, केवल पेट्रोल से जब वॉश करने पर इस तरीके का जो प्रॉब्लम दोस्तों जब नहीं हुआ, तो होता क्या है कि पेट्रोल से प्रॉपर ऐसी की जो पिन है ये साफ़ नहीं हो पाती है दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। इसीलिए मुझे पानी और सर्फ से वॉश करना पड़ा। तो दोस्तों ये छोटी सी जानकारी थी, ये कैसी लगी है ये आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर रिपेयर इस तरीके से ना हो तो ये दोनों ऐसी आप चेंज कर लीजिएगा, ठीक है, ये प्रॉब्लम में, तब जा कर के ये रिले होगा, ऑन होगा और एम्पलीफायर आपका चालू होगा, ठीक है। तो ये जानकारी के बारे में आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।